फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो बहुत सारे बच्चों को कोचिंग तक आने में बहुत सारी समस्या हैं। क्लास मिस हो जा रही, मॉर्निंग की क्लास। तो हम सब लोगों ने एक जिम्मेदारी उठाई है आप सबके लिए कि यहाँ पे सारा कंटेंट आपको हम लोग निःशुल्क पढ़ाएंगे, और वो भी यूट्यूब पे। तो यहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन उन सभी चैलेंजेस को पार करते हुए हम लोगों ने एक साहस बनाया है कि यहाँ पे सारे कंटेंट पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम लगभग ख़त्म हो गया, लेकिन एक दो क्वेश्चन जब भी हम प्रैक्टिस शीट देखते हैं कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है। तो आप सब लोगों के लिए नंबर सिस्टम में एक और टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम लोग, पृष्ठों पे अंक गिनना। एक क्वेश्चन लिखा हुआ पीछे हमारे, आइए हम लोग देखते हैं। अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इन क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व आउट करेंगे, वो भी जल्दी कैसे करेंगे। यहाँ पे एक सवाल पढ़ेंगे ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। 150 पृष्ठों वाली पुस्तक के पृष्ठांकन करने में प्रयुक्त कुल अंकों की संख्या होगी। अब वीडियो को पुश करेंगे, सवाल एक बार फिर से पढ़ेंगे। 150 पृष्ठों वाली पुस्तक के पृष्ठांकन करने में प्रयुक्त कुल अंकों की संख्या होगी। इसका मतलब सवाल क्या कहना चाह रहा है कि किसी पुस्तक में पेज नंबरिंग करना है, किसी किताब में आपको पेज नंबर डालने हैं। पेज नंबर 1 से 150 पृष्ठों वाली है, तो पेज नंबर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे ही नंबर डालते जाएंगे। फिर 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, फिर नंबर हम डालते रहेंगे, फिर 99 आएगा। इसके बाद फिर हमारे पास 100 आ जाएगा, 101 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास कितना आएगा, 150। सवाल में क्या पूछा जा रहा है, 150 पृष्ठों वाली पुस्तक के पृष्ठांकन में प्रयुक्त कुल अंकों की संख्या, कुल डिजिट्स पूछा जा रहा है। इसका मतलब अगर हम 1 से लेकर के 9 तक की बात करेंगे तो ये सिंगल डिजिट वाली संख्या है, लेकिन जैसे 10 आएगा या 11 आ गया या 12 आ गया या फिर कोई भी 2 अंकों की संख्या आ गई तो उसमें 2 डिजिट है। ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर हम 1 अंक वाली संख्याएं पता करें कितनी है, 1 अंक वाली संख्याएं, तो आप कहेंगे कि 1 अंक वाली 9 संख्याएं 1 से गुणा कर लेंगे तो कुल अंक कितने हो जाएंगे, 9। अब यहाँ पे जैसे ही आप 10 लिखेंगे, 10 पेज नंबर डालेंगे तो 2 अंक आएंगे, 11 पेज नंबर डालेंगे तो 2 अंक आएंगे, 12 पेज नंबर डालेंगे तब भी 2 अंक आएंगे। ऐसे ही लेकर के 99 तक हर संख्या पे 2-2 अंक आएंगे। इसका मतलब यहाँ पे हम एक चीज़ और पता कर लें, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी। अगर हम 2 अंकों वाली संख्याओं की बात करेंगे, टोटल संख्याएं 100 होती, जिसमें से 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं क्या है हमारे पास, 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं 1 अंक वाली हैं, और 100वीं संख्या 3 अंक वाली है। इसका मतलब 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी बची हमारे पास, 90। अगर एक संख्या में 2 अंक हैं तो 90 संख्याओं में कुल कितने अंक हो जाएंगे, 2 से गुणा कर लेंगे, 180। जैसे ही 99 खत्म होगा हम 100 लिखेंगे तो 100 में भी 3 अंक आए, 101 जैसे लिखेंगे तब भी 3 अंक आएंगे, 102 लिखेंगे तब भी 3 अंक आएंगे। ऐसे ही में 150 तक लिखेंगे तो प्रत्येक संख्या में 3-3 अंक आएंगे। इसका मतलब हम अगले स्टेप में क्या पता करेंगे, 3 अंक वाली संख्याएं। तो 3 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं, 100 से लेकर 150 तक, मतलब 100 से 150 तक तो 50 संख्याएं, लेकिन 100वीं संख्या भी। तो इसका मतलब 51 संख्याएं ऐसी हैं जो 3-3 अंकों वाली है। तो कुल अंकों की संख्या क्या होगी, इसमें 3 से गुणा कर लेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, 3 पची 15। हमारा सवाल क्या था, कुल अंकों की संख्या कितनी होगी। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, जिन भी लोगों का रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम देने जा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वहाँ पे आप ध्यान देंगे कैसे करेंगे। 1 अंक वाली संख्याएं पता करेंगे, 2 अंक वाली संख्याएं, 3 अंक वाली, तो इन सबको हम लोग जोड़ लेंगे तो कुल अंकों की संख्या 9 3 12, 8 5 13, 1 14। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 342, ए ऑप्शन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जहां पे आपको पेज नंबरिंग करने के लिए कहा जाए। अगर इसी सवाल में हम कह देते हैं कि 300 पृष्ठों वाली पुस्तक है, अगर आपको 300 पृष्ठों वाली पुस्तक के पृष्ठांकन में करने में कुल अंकों की संख्या कितनी होगी। अगर ये तरीका आपको समझ में आ गया है, नहीं समझ में आता है तो दोबारा वीडियो को देखेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू।